बीजेपी शासित राज्यों में या बीजेपी की सरकार में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ही गर्दन नहीं काटे जाते, अंगूठे नहीं काटे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं के साथ अत्याचार नहीं होता है। अगर कोई ब्राह्मण भी बीजेपी के खिलाफ बोल दे तो उसका कैरियर बर्बाद किया जा सकता है। और ताजा उदाहरण है विराट कोहली। नाम याद है आपको? पता है? बीसीसीआई भारतीय टीम के कप्तान, उनकी बलि ले ली गई है, उनका इस्तीफा हो गया है बिना बताए। और वजह जानते हैं क्या है? विराट कोहली के 3 ट्वीट। पहला ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में विराट ने रीढ़ दिखाई थी। ऐसे दौर में जब लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर से लेकर तमाम वो हस्तियां जो सरकार के सुर में सुर मिला रही थी, तमाम वो कलाकार, तमाम वो हस्तियां, विराट कोहली ने हिम्मत दिखाई थी और गलत को गलत कहा था। जैसे उन्होंने अपनी रीढ़ सीधा की थी, वहां तक तो ठीक था। उसके बाद बात आ गई मोहम्मद शमी की। पाकिस्तान से हारने के बाद जिस तरह से मोहम्मद शमी पर हमला हुआ, विराट ने एक बार फिर से रीढ़ दिखा दी। कहा कि नहीं, वो हमारे एक बेहतरीन प्लेयर है और हम उनके साथ हैं और इन जातिवादी और धार्मिक कट्टरों को छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या था? विराट कोहली की मासूम बच्ची के रेप की खबर आई कि रेप कर देंगे, धमकी दी गई। गिरफ्तार कौन हुआ? एक सनकी संघी, जो बुल्ली ऐप, सिल्ली ऐप जो मुस्लिम महिलाओं को बेच रहा था, उसी तरह के जितने सारे के सारे शर्मा बर्मा पकड़े गए। सोचिए, कम से कम विराट कोहली का ही लिहाज कर लेते। इतना बड़ा प्लेयर, जाति से भी ब्राह्मण। लेकिन नहीं, अब लगता है कि आप कट्टर हिंदू भी तभी हैं जब आप बीजेपी और संघ के समर्थक हैं, नहीं तो आप भी देशद्रोही हैं। तीसरा ट्वीट, हाथरस में जो गैंगरेप हुआ और जिंदा जला दिया गया रातों रात, उसके खिलाफ विराट कोहली का तीसरा ट्वीट आता है। और अब नतीजा सामने है कि विराट कोहली की बलि ले ली गई है। अमित शाह के बेटे जैसा बीसीसीआई के हेड है, सेक्रेटरी है, जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे बाहर कर दे। इसको लेकर कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा। सोचिए, अभी फिल्म आई है 83, किस तरह से श्रीकांत कह रहा है कि हम कोटा सोटा से थोड़ी आए हैं। उसको लेकर दिलीप मंडल ने पूरी जन्म कुंडली निकाल दी है। आप भारतीय क्रिकेट के अब तक के सफलतम कप्तानों में रहे, इतने सारे मैच आपने देश के लिए जीते, आप एक अच्छे इंसान भी हैं। दर्दमंदों के लिए आपका दिल रोता है, यही आदमी होने की निशानी है। आपको मंगल कामनाएं और बीसीसीआई जैसा और सौरव गांगुली को लानत। व्हाट हैपेंड इन हाथरस, ये वो ट्वीट है विराट कोहली का। और पीयूष बेवले लिखते हैं, बड़े पत्रकार हैं। विराट कोहली ने किसान आंदोलन से हमदर्दी दिखाई थी, संगीत ट्रोल से मोहम्मद शमी का बचाव किया था और बीसीसीआई के साथ दरबार में फिट नहीं बैठते थे, इसलिए तो निशाने पर नहीं आ गए। अमित शाह के बेटे ने उनकी बलि ले ली है। और दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, ये देखिए, हम लोग सेमीफाइनल तक किसी कोटा से नहीं पहुंचे हैं, मेहनत से पहुंचे हैं। श्रीकांत, फिल्म 83 में पहली तस्वीर जनवरी 1990 स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैगजीन की। कुल 43 टेस्ट खेले, 29 का लोकल एवरेज, सिर्फ 2 सेंचुरी बनाई, जबकि ओपनर थे। फिर 1989 में कैप्टन बने, कुछ नहीं कर पाए, 1990 में हट गए। मीडिया ने उनको शहीद कहा था, उनका जनेऊ भी दिख रहा है। सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया, जो अगर आप ब्राह्मण भी हैं और मोदी और आरएसएस के खिलाफ हैं, तो मीडिया आपको छोड़ देगी। अमित शाह और जैसा के डर से विराट कोहली को मीडिया ने छोड़ दिया, जबकि उस समय श्रीकांत के साथ मीडिया खड़ी हो गई थी, जबकि वो औसत से भी खराब कप्तान थे। भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन रहने के दौरान कृष्णाचार्य श्रीकांत ने 13.85 का एवरेज था उनका। 13 का कोई मैच नहीं जीता। कैप्टन से हटाए जाने पर मीडिया ऐसे रोया मानो पता नहीं क्या हो गया। सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मैगजीन ने कहा शहीद। विराट कोहली के साथ आज कोई नहीं खड़ा है, सब कोई चुप है, क्योंकि खेल में अमित शाह और मोदी का बेटा है। माफ कीजिएगा, जय शाह अमित शाह का बेटा है। लेकिन दुनिया में विराट कोहली का सम्मान बढ़ा है। सर बीब रिचर्ड्स, उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशंस विराट on a stunning run as the Indian captain. You can very proud of you have achieved so far, and for sure your name will be up there among the best leader in the world cricket.
बीबीएन रिचर्ड्स ने तारीफ की है विराट कोहली की, लेकिन जय शाह के बेटा को तो ये पचेगा नहीं, अमित शाह को ये पचेगा नहीं, और इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया को नहीं पचेगा। मैं फिर कह रहा हूं, विराट कोहली, और इसीलिए आगे लिखते हैं दिलीप मंडल, जो जानकार है इस खबरों के सबसे बड़े जानकार, ट्राइबल आर्मी ने कहा क्या विराट कोहली को इस ट्वीट की बजाय से तो कप्तानी से नहीं हटाया गया। हाथरस पर उन्होंने ट्वीट किया था। और पुनीत कुमार लिखते हैं विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया है, जैसा कब देंगे। तीनों प्रारूप में कप्तानी लायक फिटनेस पर संदेह है रोहित के। अजिंक्य की टीम में जगह पक्की नहीं, राहुल जिम्मेदारी के लिए कितना योग्य, बेहतर विकल्प के बिना इस्तीफा हुआ या कराया गया। दिक्कत यह है विराट आज भी टेस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प, फिर क्यों देना पड़ रहा है इस्तीफा, यह प्रश्न है। लेकिन मीडिया में चारों तरफ चुप्पी है, कोई विराट कोहली के पक्ष में नहीं है। लेकिन उसी बीच बहुजनों के लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहले तो नागपुर की एक बेटी ने साइना नेहवाल को 30 मिनट में सीधे 2 सेटों में धूल चटा दिया था, और एक और बहुजन समाज को स्टार मिला है। कांग्रेचुलेशन टू 16 ईयर ओल्ड तंसीम मीर, डॉटर ऑफ एन एएसआई फ्रॉम मेहसाना, गुजरात की है तंसीम मीर, और उन्होंने गुजरात द फर्स्ट अंडर 19 इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1। 19 साल के खिलाड़ियों में वर्ल्ड नंबर 1 इनकी रैंकिंग बनी है। शानदार है ये जूनियर रैंकिंग। इवन हर आइडियल्स पीवी संधू एंड साइना नेहवाल डिड नॉट अटेंड दैट। पीवी संधू और साइना नेहवाल को भी ये खिताब नहीं मिला था। यू हैव मेड ऑल इंडियंस प्राउड तंसीम मीर। तो इस चेहरे को पहचान लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मेरिट जूते की नोक पर। सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में जब तक इस देश के हर नागरिक को आप मौका नहीं देंगे, आप कभी गोल्ड मेडल का अंबार नहीं लगाएंगे। आपको क्या लगता है, विराट कोहली को इन 3 ट्वीट की सजा मिली है, सरकार से सवाल पूछने की सजा मिली है, या आपको भी लगता है कि विराट का खेल खत्म हो गया? तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में चाहे वो प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, सरकार की हम यहां मिलाएंगे तो आप लंबा जाएंगे। सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको नाप दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो ईमानदार होने की आप कीमत चुकाते हैं ना, ये आपको अमर कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। आप अमर कैसे होंगे? इतिहास के, क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली अमर हो गए हैं कि उन्होंने सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछे, और किसी खिलाड़ी का यही उद्देश्य होना चाहिए। मोहम्मद अली का एक कोट बताता हूं। वियतनाम युद्ध चल रहा था अमेरिका के साथ, मैंडेटरी था कि हर अमेरिकन को वियतनाम युद्ध में लड़ना पड़ेगा। मोहम्मद अली अश्वेत थे, उनसे कहा गया कि आपको भी वियतनाम में जाके लड़ना। उन्होंने कहा कि मैं उन वियतनामियों से क्यों लड़ी जिनको मैं जानता नहीं हूं, मैं पहले उन गोरों से लड़ूंगा जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है। मोहम्मद अली अमर हो गए। विराट, आपने सरकार से सवाल पूछा, घुटने नहीं टेके, आपने रीढ़ की हड्डियां नहीं तोड़ी, शानदार खेला आपने, शानदार कप्तान रहे, आप अमर हो गए हैं। अब आप भी सोचिए कि जो सरकार इस देश के खिलाड़ियों की बलि ले सकती है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्या हुआ, जिन्होंने चुनाव लड़ने से बीजेपी के टिकट पर मना कर दिया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सत्ता के साथ सुर में सुर मिला लेना। एक कविता है कि अगर मैं भी सत्ता को सह लेता तो महलों में रह लेता। इंसान बनना जरूरी है, सही सवाल पूछना जरूरी है। इस देश की मीडिया, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया जिस दिन सवाल पूछना सीख जाएगी, हम उसे जातिवादी कहना छोड़ देंगे। शरद द्विवेदी का इंटरव्यू देखिए, संजय सिंह से किस तरह से वो पैर पर पैर चढ़ा के बात कर रहा है। शरद द्विवेदी का इंटरव्यू देखिए ललन टॉप पर, ओपी राजभर से वो कैसे सवाल से सवाल कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे जीजा फूफा ताऊ है, या लंगोटिया यार है, या चड्डी नारे वाला दोस्त है। दोनों बरसात में साथ खेले थे, और योगी जी के सामने उसकी देखिए कैसे टाएं टाएं फिस हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के जो लोग हैं वो जातिवाद और धर्म के इतने चपेट में हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं है सच को सच कहने की। नेशनल दस्तक विराट के साथ है। विराट एक शानदार कप्तान, और उससे भी शानदार इंसान, और उससे भी शानदार वो भारतीय हैं जो हर भारतीय के लिए खरे दिखे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।